ऑलराइट, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ रूफ में देखा था कि ट्रसेस क्या होते हैं एंड पिच रूफ के टाइप्स क्या होते हैं. वी वर डिस्कसिंग सिंगल रूफ्स एंड उसके टाइप्स. सो आज वी विल स्टार्ट विद डबल और पर्लिन roofs. Let me start sharing my screen. इसमें we had pitch roofs, उसमें सिंगल रूफ्स जो हम लोगों ने देखे थे लास्ट टाइम. वी आर टुडे गोइंग टू स्टार्ट विद डबल और पर्लिन roofs. When the span exceeds 2.4 meters, तो जो नेसेसरी साइज होता है राफ्टर्स का वो बहुत बड़ा हो जाता है. एज इन इफ दिस इज अ स्पैन ऑफ 2.4 मीटर्स या 3 मीटर्स, तो हमारे जो राफ्टर्स आएंगे उनका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा. इस तरह से भी एंड उसका क्रॉस सेक्शन भी बहुत बड़ा हो जाएगा. तो क्या होता है, इट बिकम्स अनइकोनॉमिकल, एज इन यू गोइंग टू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी जस्ट टू मेक दिस स्टेबल. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल रूफ we can go for a double roof. सिंगल रूफ में क्या होता है, there's only one element जो कि राफ्टर्स होते हैं. there are no supports. पर डबल रूफ्स में there are two supports, two set of supports. एक तो राफ्टर्स होते ही हैं, then you also have purlins. तो उससे क्या होता है, साइज राफ्टर्स का साइज कम हो सकता है. लेट्स से that this is the sloping roof, right? ये रिज है. And instead of just putting लंबे मोटे rafters, we can put a horizontal support. एक horizontal support दे सकते हैं. And this is a purlin. तो ये जो मेन प्रिंसिपल राफ्टर होता है, इस प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर ये ऐसे रेस्ट करता है. राइट, दोनों प्रिंसिपल राफ्टर्स हैं और इसके ऊपर पर्लिन रेस्ट्स. सो दैट जब हम अपने राफ्टर्स प्रोवाइड करेंगे तो हमें बीच में भी एक सपोर्ट मिलेगा थ्रू दिस. तो वी वोंट हैव टू मेक देम बहुत बड़ा या बहुत बड़े क्रॉस सेक्शन का.
we can just have thin rafters, so we save on cost. So yes, ma'am. इस तरह से होगा. The purlin goes underneath the rafters. तो इससे हमारे राफ्टर्स को 3 पॉइंट पे सपोर्ट मिलता है. वन इज at the bottom on the wall through wall plate. राइट, यहाँ पे वॉल प्लेट होगी, उस पर सपोर्टेड रहेगा. देन एट द टॉप रिज बीम पे या रिज प्लेट पे यहाँ पे सपोर्टेड रहेगा. एंड थर्ड ऑब्वियसली पर्लिन पे सपोर्ट मिलता है एट द सेंटर. ओके, सो इससे क्या होता है कि हमारा स्पैन our span can be increased तो हमारा स्पैन जा सकता है अप टू 4.8 meters without increasing costs by a lot. ठीक है, तो इकोनॉमिकल भी रहता है और स्पैन भी बढ़ जाता है. तो इस टाइप की जो रूफ होती है वो डबल पर्लिन या डबल रूफ होती है. एंड इसको वी ऑल्सो समटाइम्स कॉल अ राफ्टर एंड पर्लिन. ओके, Yes, ma'am. लेट्स स्टार्ट विद ट्रस्ट रूफ्स. ये थर्ड टाइप है ऑफ पिच रूफ्स और इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं. तो प्लीज़ नोट्स बनाते रहो साथ साथ में सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड.
जब हमें 4.8 मीटर से बड़ा स्पैन चाहिए होता है तो वी हैव टू गो फॉर ट्रस्ट रूट्स। इसमें ट्रसेस होती हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट जैसे यहाँ पे यू हैव टू प्रोवाइड अ कॉलर बीम, पर इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग अ कॉलर बीम हम लोग एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्रिंसिपल राफ्टर्स के साथ साथ और भी मेंबर्स होते हैं विच प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट टू द इंक्लाइंड पार्ट ऑफ योर रूफ सो दैट बड़े स्पैन होने पे भी इट डजंट कोलैप्स और गेट डैमेज्ड। When span is greater than 4.8 actually, and there are no supporting walls inside the slope, तो अगर ये रूफ है एंड सिर्फ जो दो सपोर्ट है वो वॉल का मिल रहा है एट द एंड, देर इज़ नो इनसाइड सपोर्ट ऑफ द वॉल, ये नहीं है, तो यू आर गोइंग टू नीड समथिंग लाइक अ ट्रस। ट्रसेस आर, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है शॉर्ट में, ट्रसेस आर framed supports, framed supporting structures जो हम लोग इंक्लाइंड रूफ में प्रोवाइड करते हैं। एंड जनरली जो स्पेसिंग होती है, मतलब इफ दिस इज द एंटायर रूफ, तो द स्पेसिंग बिटवीन इंडिविजुअल ट्रसेस डिपेंड्स ऑन द लोड, कितना वेट आ रहा है ऑन दीज ट्रसेस। बट जनरली अगर ये वुड है तो we can have a center to center distance of 3 meters between trusses. एंड इन ट्रसेस के ऊपर रिज पीस लगा होता है एंड इनके ऊपर पर्लिन लगे होते हैं एंड फिर इसके ऊपर राफ्टर्स लगते हैं, राइट। तो सामने से इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये हमारा ट्रस हो गया। फिर इसके ऊपर रिज पीस आता है और पर्लिन आते हैं एंड देन उन पर्लिन्स के ऊपर राफ्टर्स आते हैं। Yes, ma'am. और फिर रिज प्लेट आ जाती है टू कवर इट। सो इन दिस ट्रस्ट सिस्टम जो रूफ होती है दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। एक होता है राफ्टर्स जो रूफिंग मटेरियल्स को सपोर्ट करते हैं, राफ्टर्स support roofing material, second is purlins जो intermediate support provide करती हैं। These
are purlins that provide intermediate support. And third are the trusses. ये entire truss that supports the entire sloping roof, and so they support the purlin. तो इस तरह से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. तीनों जो कंपोनेंट्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट. पर्लिन्स, सॉरी, राफ्टर्स, पर्लिन्स एंड ट्रस. फिर वी हैव टाइप्स ऑफ ट्रसेस. First is king post truss. Second is a queen post truss. Third is a mansard truss. Fourth, truncated. Fifth is a Belfast truss. Sixth are combination trusses. इसमें कॉम्बिनेशन होता है ऑफ किंग एंड क्वीन. North light truss. Yeah, actually all of these can come in steel trusses.
तो you can just write steel truss. And eighth is composite. Start with king post truss. Let me show you an image of a king post truss. Generally, जो king post trusses होती हैं, they are made up of timber So this is what a king post truss looks like. इसे हम king post इसलिए बोलते हैं because it has this center का vertical element which is actually the king post. Post क्या होता है? Vertical supporting member को हम post बोलते हैं, right? And इसमें there is one singular vertical supporting member जो है king post. And it forms a support for the tie beam. Tie beam ये है जो horizontal beam है which is resting on both walls on templates. ये जो supporting member रखे हैं ये template है. So wall पे template पे it's resting the tie beam and इस tie beam को support मिलता है from this king post. And जो inclined members होते हैं which are called struts ये जो 30-60 डिग्री पे inclined है, these can this is ये छोटा वाला angle is 30 degree. They are inclined and they are providing support to the principal rafter. So these struts prevent the principal rafters from bending in the middle. जहाँ पे पर्लिन आती है, पर्लिन और राफ्टर के वजन से this inclined main जो member होता है the principal rafter it doesn't bend. उसके लिए they provide a strut दोनों तरफ. They provide two struts दोनों side पे in the center at a 30 degree angle. And this is suitable for a span varying from 5 meters to 8 meters. So we provide a tie beam. Tie beam पे हम अपने principal rafters provide करते हैं. These ones you can see यहाँ पे labeled है.
and we provide a king post. Now king post से कनेक्टेड king posts को प्रिंसिपल राफ्टर से इंक्लाइंड वे में कनेक्ट करते हैं स्ट्रट्स जो 30 डिग्री पे लगे होते हैं जॉइनिंग द प्रिंसिपल राफ्टर एंड द किंग पोस्ट. देन प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर वी हैव पर्लिन एंड पर्लिन को सपोर्ट दे रहा है पर्लिन फ्लीट सो दैट इट डजंट स्लाइड. And then on top of the purlin, we have our common rafters, जो रिज बोर्ड और किंग पोस्ट से कनेक्टेड हैं at the top and are resting on wall plates at the bottom. Yes, ma'am. So this is our king post. ये जो arrangement है of the king post and strut is what identifies या differentiates a king post truss from the other ones. वो कैसे वो अभी जब when we see the next few trusses तो आपको पता चलेगा. And it is suitable for a span of 5 meters to 8 meters. इफ़ यू वांट तो आप लोग एक टेबल बना सकते हो सारे टाइप के इंक्लाइन रूफ्स की जिसमें एक तरफ उसके रूफ का नाम लिखा हो उसके बाद उसका सपोर्टिंग स्पैन लिखा हो एंड देन यू कैन ड्रॉ अ वेरी टाइनी स्केच सो दैट आपको याद रहे कि दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स अदरवाइज इट इज गोइंग टू गेट वेरी कंफ्यूजिंग. नाउ वी प्रोवाइड सूटेबल जॉइंट्स राफ्टर एंड टाई बीम के बीच में प्रिंसिपल राफ्टर एंड किंग पोस्ट के बीच में एंड किंग पोस्ट एंड टाई बीम के बीच में एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रट्स. बेसिकली ये जितने भी मेंबर्स हैं बीइंग द किंग पोस्ट स्ट्रट टाई बीम प्रिंसिपल राफ्टर पर्लिन कॉमन राफ्टर एंड रिज बोर्ड या रिज प्लेट ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ आपस में कनेक्ट होती हैं यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर जॉइंट्स अदरवाइज द रूफ इज नॉट गोइंग टू वर्क. Here we have a queen post truss. This is what a queen post truss looks like. इसमें एज यू कैन सी जो हमारा अरेंजमेंट है ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स वो डिफरेंट है राइट. द डिज़ाइन इज डिफरेंट द अपीयरेंस इज डिफरेंट एंड इसमें इंस्टेड ऑफ वन सिंगल वर्टिकल सपोर्ट जो कि हमारा किंग पोस्ट था वी हैव टू वर्टिकल पोस्ट. उन दोनों पोस्ट्स को हम क्वीन पोस्ट बोलते हैं दिस डार्क वन एंड दिस वन हियर जो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं. The vertical members of that rectangle are called queen posts. Now, इसमें this is not the only thing that is different. As you can see, इसके जो प्रिंसिपल राफ्टर्स हैं दे आर नॉट मीटिंग एट द रिज बीम. वो सिर्फ क्वीन पोस्ट तक आके रुक जा रहे हैं. Yes. ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है दिस हॉरिजॉन्टल मेंबर एट द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग बीम एंड
जो उसके नीचे है टाई बीम के ऊपर, इफ यू कैन सी यहाँ पे देर इज दिस पतला सा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग सिल। सो ऊपर जो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट इज द स्ट्रेनिंग बीम, नीचे वाला इज द स्ट्रेनिंग सिल विच रेस्ट्स ऑन टॉप ऑफ द टाई बीम। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो वॉल पे स्टोन टेम्पलेट के ऊपर इज अ टाई बीम दैट्स रेस्टिंग ऑन द टेम्पलेट्स एंड वॉल, एंड फिर उसके ऊपर वी हैव two queen posts and a straining sill between the queen posts. फिर on top of the queen posts उन दोनों को horizontally connect कर रहा है straining beam, and from the queen post inclined 30 degree angles पे हमारे struts निकल रहे हैं which are supporting the principal rafter, जो कि सिर्फ queen post तक जाता है. Then on top of the principal rafter we have a purlin, and then we have two purlins actually, दोनों एक हर side पे. There's one and then there's two at the top. फिर दूसरी तरफ भी एक है, दो है. So you have purlins supported on purlin cleats so that वो slide off ना हो जाए. एंड देन उसके ऊपर हमने कॉमन राफ्टर लगाया है जो जाके रिज बीम या रिज प्लेट पे मीट होता है. एंड दीज कॉमन राफ्टर्स आर सपोर्टेड एट मल्टीपल प्लेसेस. ऊपर रिज बीम पे, बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट हमें मिल रहा है पर्लिन से फॉर द कॉमन राफ्टर, एंड एट द बॉटम हम वॉल प्लेट पे रेस्ट कर रहा है एंड इन द इनफिल ब्रिक वर्क जो फिलिंग की है, जो ट्राइंगल छूटा है उसमें, उस पर रेस्ट करें. तो बाकी इज द ईव्स. तो इस सेटअप में देयर इज अ लॉट ऑफ एडिशनल सपोर्ट जो इसको मिलता है, एंड इट इज़ सूटेबल क्योंकि इसमें हमने जो सपोर्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया है हॉरिजॉन्टली विद द हेल्प ऑफ the straining beam and straining sill. So we can use this for spans ranging between 8 meters to 12 meters, जो कि बहुत बड़ा स्पैन होता है. Yes, ma'am. Then we have a combination of king post and queen post. Which kind of looks something like this. ये हमारे दो कॉम्बिनेशन है ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट. इसमें हमारे दोनों मेंबर्स हैं. वी हैव अ किंग पोस्ट यहाँ पे एंड यहाँ सेंटर पे. सो सेंटर पे वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, वो इज दैट इज ऑलवेज कॉल्ड किंग पोस्ट. देन वी हैव क्वीन पोस्ट जो किंग के बाद सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं ऑन ईदर साइड. सो इन ए जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें यू कैन सी किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट के स्ट्रेनिंग बीम पे रेस्ट कर रहा है एंड वहाँ से दो स्ट्रट्स निकल रहे हैं. एंड देन नीचे यू हैव दैट रेक्टेंगल जो हमारा क्वीन पोस्ट ट्रस में होता है, एंड उससे स्ट्रट्स निकल रहे हैं दोनों तरफ. बट देन यू ऑल्सो हैव अ प्रिंसेस पोस्ट, फिर से स्ट्रट निकल रहा है. तो जिगजैग टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट होता है. इससे हमारा स्पैन बढ़ जाता है.
देन नीचे वाले में यू हैव अ किंग पोस्ट जो पूरा नीचे टाई बीम तक जा रहा है. देन यू हैव अ स्ट्रट दोनों तरफ जैसे किंग पोस्ट में होता है. एंड फिर उसमें यू हैव क्वीन पोस्ट उसके एंड पे. फिर से स्ट्रट्स निकल रहे हैं. देन प्रिंसेस पोस्ट. दिस इज कन्वीनियंट क्योंकि इससे जो स्पैन होता है हमारे स्लोपिंग रूफ का वो 18 मीटर्स 18 मीटर्स तक एक्सटेंड हो सकता है. सो दिस इज वेरी हेल्पफुल जहाँ पे आपको बहुत बड़े एरियाज कवर करने हैं विद अ सिंगल रूफ और आप नहीं चाहते कि उसके बीच में कोई कॉलम आए, जैसे फैक्ट्रीज ऑडिटोरियम्स इस तरह की स्पेसेस पे. तो मैम इन ये कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट के मैम स्पैन है 18 मीटर्स. यस स्पैन इज 18 अच्छा. मीटर्स. ओके मैम. इसमें you get support for the principal rafter at multiple points. एंड वो सिर्फ इंक्लाइंड सपोर्ट नहीं होता है, वर्टिकल सपोर्ट भी मिलता है बिकॉज ऑफ पहले किंग पोस्ट फिर क्वीन पोस्ट फिर प्रिंसेस पोस्ट. तो बहुत ही सॉलिड कंस्ट्रक्शन होता है इसका. एंड इट हेल्प्स यू एक्सटेंड द स्पैन ऑफ योर किंग या क्वीन पोस्ट ट्रस. तो जो ए है मीनिंग द टॉप वन इज प्राइमरीली क्वीन पोस्ट जिसमें क्वीन पोस्ट के एलिमेंट डाले गए हैं. एंड देन द बॉटम वन इज प्राइमरीली किंग पोस्ट जिसमें क्वीन पोस्ट के मेंबर्स डाले गए हैं. यस मैम. फिर है हमारा मैंसर्ड ट्रस. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इस तरह का कुछ दिखता है. सो लेट्स सी अ डायग्राम. इसमें we have एक रेक्टेंगुलर स्पेस फॉर्म होता है इसमें. इसमें भी हमने किंग पोस्ट यूज़ की है, क्वीन पोस्ट यूज़ की है, पर हमने दिस इज़ नॉट लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ किंग एंड क्वीन फॉर मैनी रीजन्स. एक तो देर इज़ अ किंग पोस्ट देर इज़ अ क्वीन पोस्ट, पर इसमें हमने स्लोप चेंज कर दिया है. देर आर टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल रैप्टर्स. एक है जो किंग पोस्ट से क्वीन पोस्ट तक जा रहा है एट अ डिफरेंट एंगल. एंड देन एक जो है क्वीन पोस्ट से टाई बीम पे जा रहा है एट अ लार्जर एंगल. तो पहले जेंटल स्लोप है फिर स्लोप ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है. एंड ऑल्सो इसमें सिर्फ किंग पोस्ट से स्ट्रट प्रोवाइड किया गया है. देर आर नो स्ट्रट्स और प्रिंसेस पोस्ट प्रोवाइडेड आफ्टर द क्वीन पोस्ट क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसका स्लोप कम कर दिया और स्पैन भी कम कर दिया. सो वी डोंट नीड एडिशनल सपोर्ट्स. दिस ट्रस इज नेम्ड आफ्टर अ फ्रेंच आर्किटेक्ट Francois Mansart, who designed this truss to satisfy the requirement of municipal laws. इस ये जो ट्रस होती है ये 2 स्टोरी ट्रस होती है. 1 स्टोरी इज जो क्वीन पोस्ट से हाइट मिल रही है इसको एट अ 70 डिग्री एंगल और मोर. एंड देन यू हैव द सेकेंड स्टोरी जो कि किंग पोस्ट ट्रस है which creates a slope of 30 degrees or more. So this is a double story truss.
एंड इसमें दो पिच होती हैं, जैसे आई जस्ट एक्सप्लेन, वन इज 30 डिग्री या मोर, देन इज 70 डिग्री या मोर देन दैट. The use of mansard truss is basically saving space, क्योंकि हम इस जगह पे बिटवीन द क्वीन पोस्ट एंड द टू टाई बीम्स हम इसमें एक रूम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि कई पुराने वेस्टर्न कंस्ट्रक्शंस में होता था. इनफैक्ट विक्टोरियन विलास जो होते थे उसमें दे कंसिस्टेंटली हैड दीज रूम्स जो आपके एटिक में प्रोवाइडेड होते थे. बट अब ये मैंसार्ड ट्रस नहीं यूज़ होती हैं बिकॉज इट लुक्स ऑड, इट लुक्स काइंड ऑफ वियर्ड फ्रॉम आउटसाइड, एंड अब स्टील ट्रसेस यूज़ होने लगी हैं, तो वैसे भी यू डोंट you get enough space and you don't need to construct इतने different pieces and join them together. आपको strength भी मिल जाती है steel trusses से. Okay, so mansard truss के बाद let's talk about truncated trusses. Truncated trusses कुछ ऐसे दिखते हैं. ब्रिजेस में एंड जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में यू मस्ट हैव सीन ट्रंकेटेड ट्रसेस. It is a series of इस तरह का दिखता है. ये जो छोटे ट्राइंगल हैं दे आर शोइंग कहाँ पे आपके सपोर्ट्स होंगे, एंड द रेस्ट इज द ट्रस, जिसमें यू हैव क्वीन पोस्ट. ये जो वर्टिकल मेंबर है दैट इज द क्वीन पोस्ट, एंड उसके बीच में यू कैन एक्सटेंड द रेक्टेंगुलर पार्ट, मतलब जो स्ट्रेनिंग बीम है एंड स्ट्रेनिंग सिल है, उसको हम एक्सटेंड करते जा सकते हैं इफ़ वी जस्ट कीप एडिंग स्ट्रट्स. राइट, जिगजैग फॉर्म में स्ट्रट्स ऐड करके वी कैन एक्सटेंड दिस, इसलिए इसे ब्रिजेस में यूज किया जाता है, सो दैट यू कैन गेट अ लेंथ एंड ऑल्सो सपोर्ट. So let's look at the different parts of a truncated truss. It is similar to mansard, except कि जो top होता है इसका, it has a very gentle, very slight slope. इसमें you can see कि जो horizontal part है that is the ceiling, पर there is a very gentle slope at the top, and इसमें you can use this if you need a roof, and roof as in a flat roof जिसमें आप अपना रूम प्रोवाइड कर सको. मैंसार्ड ट्रस में लिमिटेशन होता है बिकॉज उसके ऊपर भी जो स्लोप है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए. बट इसमें देर इज़ नो टॉप पे स्लोप, एज यू कैन सी इट हैज़ अ फ्लैट टॉप, इसलिए इट्स यू कैन कीप ऑन एक्सटेंडिंग इट टू प्रोवाइड अ रूम एट द टॉप. फिर नेक्स्ट इज बेलफास्ट ट्रस. मैम इसका स्पैन कितना होगा? इसका स्पैन एक्सटेंड करते जा सकते हैं, लाइक आई शोड यू इन दिस इमेज. तो हम इस फ्लैट वाले पार्ट को बढ़ाते जा सकते हैं अगर हम इस पर 45 डिग्री पे स्ट्रट्स ऐड करते जाएं.
द मोर स्ट्रट्स वी ऐड तो उतना बड़ा स्पैन उसका हो जाएगा। और मैम मैंसॉर्ट मैंसर्ड की लिमिटेशन उसकी हाइट होती है एक्चुअली। उसका जो एंगल है वो तो हम बढ़ा नहीं सकते। उसका टॉप एंगल 30 डिग्रीज और नीचे वाला एंगल हम 70 डिग्री से ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो जो भी हमारा स्पैन बढ़ता है वो हाइट के साथ साथ बढ़ता है। तो उसमें वी कैन लेट्स सी कितना हो सकता है। 20 to 30 meters you can provide in a mansard truss। पर वो जितना बड़ा होता है स्पैन उतना ही ऊंचा होता जाता है एंड इट बिकम्स अग्लियर एंड अग्लियर। तो वी डोंट यूज़ इट फॉर द स्पैन पर से। हम लोग उसका मेन पर्पस होता है यूज़ करने का टू प्रोवाइड एन एटिक रूम, ऊपर एक रूम मिल जाए एक्स्ट्रा स्पेस। जो यस मैम। लिमिटेशन थी जिसकी वजह से वो आर्किटेक्ट ने इस ट्रस्ट को डेवलप किया, दैट वाज द लिमिटेशन की बायलॉज के अकॉर्डिंग दे कुडंट हैव डबल स्टोरी हाउसेस। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा रूम रूफ के अंदर छुपा दिया। सो मेन पर्पस वो होता है, द पर्पस इजंट द स्पैन। वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। It can be anything between 12 meters to 30 meters। क्योंकि उससे 30 मीटर से ज़्यादा जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी ऊंची होती जाएगी, बिकॉज द एंगल इज लिमिटेड। ओके, तो बेलफास्ट ट्रस एक्चुअली कर्व्ड ट्रस होती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगुलर शेप की स्लोपिंग। It's in the form of a bow। These are Belfast trusses। ये एक bow के शेप में होती हैं। So it's segmental and it consists of thin timber sections। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें we don't exactly provide queen post या ऐसा कुछ। we just provide struts of पतले पतले timber के sections जो इधर से start होते हैं then go there, then you know criss cross करते हुए cross hatching form में we provide these supports। एंड क्योंकि ये बो शेप में होती है एंड सर्कुलर शेप्स आर जनरली बेटर एट बेयरिंग द लोड, तो इसका जो स्पैन है वो हम बढ़ा सकते हैं अबाउट 30 मीटर्स। तो ये लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स, मतलब लॉन्ग स्पैन मीनिंग जो अनयूजुअली बड़े स्पैन होते हैं, जैसे इन दिस सी ये बहुत बड़ा स्पैन है जिसके लिए वो शेप की ट्रस यूज़ की है। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड लाइट के प्रोविजन एट द टॉप एज इन नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट। तो जो लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स एज इन बहुत बहुत बड़ा वाइड कॉलमलेस एरिया अगर हमें चाहिए होता है तो वहाँ पे दीज आर अ गुड ऑप्शन, क्योंकि दे ऑल्सो लुक वेरी नाइस। सो यू गेट दी एस्थेटिक्स जो आपको ट्रंकेटेड ट्रस में मे भी नहीं मिलेगा। बट हाँ ये है कि यू कैन नॉट एड अ लॉट ऑफ लोड टू द बीम। ये जो इसका टाई बीम है उस पर आप बहुत ज़्यादा लोड एडिशनल लोड नहीं ऐड कर सकते हो। तो दिस इज़ ओनली गुड फॉर बिग
जिम एरियाज, हाई स्कूल, यू नो लेक्चर हॉल्स, इस टाइप की जगह के लिए। पर अगर आपको फैक्ट्रीज़ में यूज़ करना है, फैक्ट्रीज़ में आपकी गर्डर्स वगैरह ट्रस पे ही लटके होते हैं, मशीनरी एडेड होती है, तो वहाँ पे ट्रंकेटेड ट्रसेस ही चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शनैलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अपीयरेंस। पर जहाँ पे अपीयरेंस इम्पॉर्टेंट है एंड यू स्टिल वांट अ लार्ज ओपन स्पैन, वहाँ पे यू कैन यूज़ अ बेलफास्ट ट्रस। Yes, ma'am. फिर वी हैव स्टील ट्रसेस। ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये टिम्बर की थी, वुड की थी, एंड नाउ वी कम टू स्टील ट्रसेस। इसमें भी वैसे ही फॉर्मेशंस बनते हैं। सी किंग पोस्ट जो है वो वुड से भी बन सकती है, स्टील से भी बन सकती है। अगर क्वीन पोस्ट है तो वो भी स्टील के मेंबर से बन सकती है। देन मैnsard, ट्रंकेटेड, ये सारी जो ट्रसेस हमने पढ़ी इसे हम वुड से भी बना सकते हैं, स्टील से भी बना सकते हैं। बेलफास्ट बनती नहीं है, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट वी डोंट डू इट जनरली। सो स्टील ट्रसेस में यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस। किंग पोस्ट ट्रस भी होती है, क्वीन पोस्ट भी होती है एक्चुअली, एंड इसके स्पैन यू माइट वांट टू नोट डाउन। जहाँ पे स्पैन आपको 12 मीटर्स या उससे बड़ा चाहिए होता है, वहाँ पे इट्स स्मार्टर एंड इकोनॉमिकल, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज़ स्टील ट्रसेस, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं कंपेयर टू वुड, एंड उसमें मेंटेनेंस कम चाहिए होता है, एंड दे आर फार स्ट्रॉन्गर दैन वुड, एंड यू कैन यूज़ थिनर सेक्शंस एज वेल। जनरली माइल्ड स्टील यूज़ होती है फॉर these trusses, क्योंकि वो रोल्ड सेक्शंस में अवेलेबल होती है, आई सेक्शंस, एच सेक्शंस, सी सेक्शंस, बॉक्स सेक्शंस, जो इसमें हम यूज़ करते हैं। सो इससे रूफ कंस्ट्रक्ट करना ईजी हो जाता है। सो यू हैव अ किंग पोस्ट ट्रस जिसका स्पैन कैन बी बिटवीन 6 to 9 मीटर्स। जो हमने वुडन किंग पोस्ट ट्रस देखी थी अभी, उसका स्पैन कितना था? मैम 5 मीटर to 8 मीटर। राइट। पर अगर हम किंग पोस्ट ट्रस, सिर्फ किंग पोस्ट ट्रस बनाते हैं, वर्टिकल सपोर्ट्स इसमें जो इस इमेज में एक्स्ट्रा वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, अगर वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, वी जस्ट हैव द किंग पोस्ट एंड द स्ट्रट, तो हम उसका स्पैन 6 to 9 मीटर्स तक कर सकते हैं, तो स्लाइटली बढ़ जाता है, एंड ऑल्सो लाइट वेट होता है कंपेयर टू वुड। देन हम इसमें जो मेंबर्स होते हैं इन्हें अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। सो वी कैन मेक अ फिंक स्टील ट्रस, जो किंग पोस्ट के नीचे आप देख सकते हो, इट इज़ अ फिंक ट्रस जिसमें यू हैव स्ट्रट्स एंड उसके अरेंजमेंट से क्रिएट किया है, एंड it is suitable for spans of 6 to 9 meters again। तो सिमिलर स्पैन मिल सकता है आपको किंग पोस्ट या फिंक ट्रस से। फिर आती हैं these are simple think steel trusses। इस तरह से बनता है। तो नीचे एक टाई बीम प्रोवाइड कर दिया जाता है जो अगेन वॉल प्लेट पे रेस्ट करता है। फिर यू हैव वेब्स, हम इसे स्ट्रट नहीं बोलते हैं, इन इंक्लाइन मेंबर्स को वेब्स बोलते हैं, एंड दे मीट एट द टॉप।
विच इज़ द रिज या एपेक्स या पीक। और फिर उस पे हम एक राफ्टर लगा सकते हैं, पर्लिन लगा सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल राफ्टर पे पर्लिन लगा सकते हैं, उसके ऊपर रूफ कवरिंग लगा सकते हैं। देन यू ऑल्सो हैव a हाउई स्टील ट्रस, जो कि ऐसी दिखती है। दिस इज अ हाउई स्टील ट्रस। इसमें यू अगेन वेब होते हैं, और इसमें हम लोग स्टील ट्रस में जो मेंबर्स होते हैं, जैसे टाई बीम है, बीम को हम कॉर्ड बोलते हैं, लोअर कॉर्ड, एंड प्रिंसिपल राफ्टर्स को अपर कॉर्ड बोल सकते हैं। देन यू हैव वेब्स, ये डायगोनल वेब है, ये वर्टिकल वेब है, एंड यू गेट अ वाइडर स्पैन इसमें, विच इज़ 9 meters to 12 meters. This was the Howe steel truss, HOWE. So yes, फिर there is the फिंक। हमने सिंपल फिंक देखा था, जो जिसमें डायगोनल मेंबर्स ही थे सिर्फ। फिर होता है कंपाउंड, मतलब जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड फिंक स्टील ट्रस, which this a first one is a compound think steel truss। इसके आपको सिर्फ अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि किस क्या शेप है इसका, एंड इसका स्पैन कैन बी 12 meters to 15 meters। फिर यू हैव अ कंपाउंड हाउई ट्रस, जिसमें हम वर्टिकल एंड इंक्लाइन मेंबर्स और बढ़ा देते हैं टू इंक्रीज द स्पैन, जिसका अगेन इन सबका स्पैन फिर 15 से 12 मीटर्स है। फिर कंपाउंड हाउई ट्रस विद रेस्ड कॉर्ड, अगर हमें सपोज हमें जो हाइट चाहिए टोटल, राइट, मतलब ये जो लोअर कॉर्ड है उसके नीचे जो हमें क्लियर हाइट है, वो वी वांट टू इंक्रीज दैट फॉर सम रीज़न, जो यूजुअली फैक्ट्रीज में होता है, तो हम उसको भी इंक्लाइन कर सकते हैं स्लाइटली। तो इस इट इज़ अ रेज्ड कॉर्ड, इसको कॉर्ड को बीच में से रेज कर दिया है। तो थर्ड वन स्पैन सेम रहता है। फिर यू हैव अ कंपाउंड फैन फिंक ट्रस, इसमें और ज़्यादा मेंबर्स ऐड कर दिए हैं फॉर सम रीज़न। एंड देन यू हैव अ कैम्बर कैम्बर्ड फिंक और फ्रेंच ट्रस। कैम्बर क्या होता है? द रेज्ड पार्ट, ये जो इसमें सी रेज्ड कॉर्ड में हमने सेंटर वाली जो कॉर्ड थी उसको रेज कर दिया, एज इन जो सेंटर वेब था उसको ऊपर कर दिया, तो जो लोअर कॉर्ड है वो रेज हो गई थोड़ी। सेम चीज़ हमने इसमें फ्रेंच ट्रस में भी की, पर इसे 2 पॉइंट से रेज कर दिया। द पॉइंट वेयर दीज ट्रायंगल, बीच वाला ट्रायंगल मीट एट द लोअर कॉर्ड, दोनों पॉइंट से रेज करके, सो इसका शेप बिकम्स स्लोपिंग, स्ट्रेट देन स्लोपिंग। और वो जो हाइट होती है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द रेज, उतना छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड अ कैम्बर। so yes, ma'am. स्पैन इन सबका सेम ही है, बस डिज़ाइन डिफरेंट है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। देन एक टाइप की स्टील ट्रस होती हैं जो नॉर्थ लाइट ट्रस होती हैं। इसमें प्रोविज़न होता है
to provide glass या opening on one side. इसमें you can see in this image we have a north light truss वाला roof. तो इसमें यूजुअली जो ग्लास या ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं दे फेस द नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से हमें सनलाइट और डे लाइट सनलाइट नहीं मिलती है, डे लाइट मिलती है, पर कभी धूप नहीं आती है. तो अगर कोई जैसे फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे लाइट की कमी होती है, जिसका स्पैन बहुत बड़ा है, सो यू नीड मोर लाइट, तो what they do is कि they use north light trusses to let more light in the space. इसका स्पैन इज ग्रेटर, छोटा भी हो सकता है, इट कैन बी 9 मीटर्स से लेके इसको हम 30 मीटर्स तक बढ़ा सकते हैं. ये होता है यूजुअली दिस टॉल पार्ट इज ओपन सो दैट लाइट आती रहे. Yes, ma'am. फिर जो हम लोगों ने बो बेलफास्ट ट्रस पढ़ी थी बो शेप की, वो हम स्टील में भी बना सकते हैं वैसे ही. इट्स कॉल्ड अ बो स्ट्रिंग ट्रस. नाम डिफरेंट हो जाता है बट इट्स बेसिकली द सेम थिंग. इट लुक्स लाइक दिस. इसमें जो वेब है बीच में, जो टिम्बर के बहुत सारे क्रिस क्रॉस मेंबर्स प्रोवाइड किए गए थे, वो कम हो जाते हैं बिकॉज यू आर यूजिंग स्टील मेंबर्स जो ज़्यादा ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो दिस इज़ अ बो स्टील ट्रस जिसका स्पैन इज 20 to 30 मीटर्स. इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा. अगर ये स्टील की है तो इट विल हैव लेसर मेंबर्स. देन लास्ट टाइप की जो स्टील ट्रस होती है दैट इज एन आर्च स्टील ट्रस, जो आर्च शेप में बनती है. ये जनरली जो बड़े एरिनाज होते हैं, एक्सपोज होते हैं, वहाँ पे यूज़ होती है. इन स्टेडियम्स, large span structures where you need big span, जैसे ये है आर्च शेप होती है बट इंस्टेड ऑफ इट बीइंग ब्रिक की आर्च, ये स्टील की होती है. ये इवन 100 मीटर्स तक जा सकती है. दिस इज अ बिग स्पैन वाली आर्च. इसको हम बहुत बड़ा भी बना सकते हैं इन केस ऑफ ब्रिजेस, लार्ज स्टेडियम्स एंड थिंग्स लाइक दैट. इवन एयरपोर्ट के हैंगर्स कैन बी मेड विद दिस. Yes, फिर लास्ट मतलब ये थी स्टील ट्रसेस.
किंग पोस्ट वाली जो अभी बताई थी, आफ्टर दैट बेलफास्ट ट्रस, द किंग पोस्ट ट्रस, फिर सिंपल फिंक, कंपाउंड फिंक, कैम्बर्ड फिंक, then Howe steel truss, and Howe steel truss with a raised chord, Northlight steel truss, bowstring steel truss, and arch steel truss. These were all steel की trusses. Then लास्ट टाइप की ट्रस जो है वो है कॉम्पोजिट ट्रस। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, इट हैज़ बोथ स्टील एंड वुड के मेंबर्स। इसमें वुडन मेंबर्स भी होते हैं, स्टील या रॉटैन के मेंबर्स भी होते हैं। स्टील वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब जहाँ पे बेंड हो रहा होता है या वज़न, जैसे प्रिंसिपल राफ्टर्स पे वज़न पड़ता है तो वो एमएस का हो सकता है या रॉटैन का हो सकता है। एंड जो बीम्स होती हैं उस पे ज़रूरत पड़ सकती है। एंड बाकी कैन बी अ वुडन स्ट्रक्चर। इट इज़ लाइट वेट एंड इकोनॉमिकल भी होती है, पर इसमें थोड़े स्पेशल टाइप के जॉइंट्स चाहिए होते हैं क्योंकि आप दो अलग अलग मटेरियल्स को जॉइन कर रहे हो, सो यू नीड स्पेशल काइंड ऑफ जॉइंट्स। These are steel and wood के compound trusses, पर ये बहुत रेयरली यूज़ होते हैं बिकॉज इसकी असेंबली इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल। ये जनरली अगर यूज़ होते भी हैं तो वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे यू हैव कोल्डर क्लाइमेट्स, जहाँ पे प्राइमरीली वुडन कंस्ट्रक्शन होता है। ऑलराइट, तो ये थे हमारे ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिच रूफ्स। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब सिर्फ कर्ड रूफ्स बाकी हैं जो नेक्स्ट क्लास में आई कंप्लीट, तो आपका टाइप्स ऑफ रूफ्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके और मैं ये सारे जो डायग्राम है ये स्पैन के अकॉर्डिंग बनाने हैं या फिर अपने? आपकी आवाज़ कट रही है बेटा। मैम ये जो डायग्राम्स जो बनाने हैं ये स्पैन स्पैन के अकॉर्डिंग बनाने की, मतलब ये इतने मीटर्स के होते हैं उस, या फिर अपने अकॉर्डिंग मैम जो शीट पे मेजरमेंट लेकर के? हाँ, पहले वैसे होगा कि पिच रूफ में भी सिंगल रूफ का बनाएंगे पहले 5 डायग्राम्स, फिर यू कैन हैव पिच रूफ्स के बाद सॉरी सिंगल रूफ्स, और उसके बाद डबल कॉलम रूफ आ जाएगी। फिर उसके बाद आएगी ट्रसेस। ट्रसेस में जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में बना देना। यू इस तरह से कर सकते हो कि मैम एक शीट पे सिंगल, हाँ मैम मैंने सिंगल रूप के जो डायग्राम बनाए हैं स्पैन के अकॉर्डिंग बनाए हैं स्केल पे 20 मैं वो काफी बड़े बड़े डायग्राम होंगे। अच्छा अच्छा, मतलब should it go from a smaller span to bigger span? मैम वो आपने मीटर्स में बताए थे ना कि स्पैन इसके इतने मीटर में होते हैं, तो मैम मैंने वो हाँ, स्केल पे बनाए थे 25 के। तो मैम जो अच्छा, डायग्राम बड़े बड़े बने हैं। ओके, डायग्राम्स बहुत बड़े हो जाएंगे तो डोंट मेक इट टू स्केल, उसे बिना स्केल के बना सकते हो। इन मेक दीज एज डायग्राम्स एंड नॉट वर्किंग ड्राइंग, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
बस उसमें स्पैन लिख देंगे नीचे कि इतने से इतने का हो सकता है, सो इट विल बी क्लियर सो दैट आपको प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़ने में ईज़ी हो जाए। ओके मैम। और मैम जैसे मैंने जैसे एक शीट पे मैम 4 डायग्राम आए हैं, और मैम जो फिफ्थ था वो मैंने नेक्स्ट शीट पे बनाया है। तो मैम जो नेक्स्ट शीट पे बनाया है, तो मैम स्पेस वहाँ पे मैम काफी रह गई है, तो मैम वहाँ पे मैं क्या करूँ? मुझे इमेज सेंड कर देना, तो आई विल टेल यू, बिकॉज़ आई हैव टू सी कि यस कितनी स्पेस बच रही है। मैम, अभी मैं कर दूँ? दिखा दो। यस मैम। जो पहली शीट है सिंगल रूफ वाली, उसमें जगह बच रही है, तो उसमें एक छोटा सा टेबल आप बना सकते हो जिसमें यू कैन राइट सारे स्पैन्स, एक लिस्ट जैसा बन जाएगा कि रूफ का नाम आ जाएगा, उसके बाजू में उसका स्पैन आ जाएगा, तो आपको याद रखना ईजी हो जाएगा। ओके मैम। एंड इफ यू वांट तो लेट इट जस्ट बी सिंगल रूफ का, सिंगल रूफ के पांचों टाइप्स का। यस मैम। एंड जो शीट का टाइटल है उसे आप बड़ा कर सकते हो, जो मेन टाइटल होता है शीट का, उसको आप थोड़ा और बड़ा कर सकते हो सो दैट वो आपके फॉर्मेट की हाइट में थोड़ा एडजस्टेड लगे एंड वो बड़ा सा दिखे। यस मैम। अदरवाइज जो जो आपने स्केचेस बनाए हैं वो काफ़ी नीट बनाए हैं, सो गुड वर्क। थैंक यू मैम। मैम, और मैम जो टर्मिनोलॉजी की जो शीट है, मैम उसका टाइटल नेम क्या होगा? रूफ एंड कोल सेमी कोलन, नो, रूफ कोलन टर्मिनोलॉजी। यस मैम। स्तुति, आपको कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो आप भी सबमिशंस करते जाओ क्लासरूम पे, स्टार्ट सबमिटिंग योर वर्क सो दैट आई कैन सी इट, ग्रेड इट। ओके, यस मैम। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और मैम समर सर की क्लास होगी?